ठीक है, हमें ये आता है, सोचो है, इसी बात की खुशी मिल रही है हमें। टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, सोचो क्या होता है, माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। से उन्होंने टेन थीटा मैनिपुलेट किया, दैट विल बी कम आउट टू बी टेन अल्फा का मतलब m1, टेन बीटा का मतलब m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। दो एंगल्स होते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस के बीच में, एक ही अगर थीटा है तो एक एंगल बेटा ये भी होता है, इसका नाम क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो अगर टेन थीटा ये था तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, इससे हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए मॉड का यूज करते हैं। तो बेसिकली टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। So this is the derivation of angle between two lines formula. दो एंगल साइन है प्लस की वजह से और एक पाई माइनस थीटा की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, तो उस माइनस और प्लस दोनों को क्लब करने के लिए हमने मॉडुलस यूज कर लिया, दोनों एंगल रिप्रेजेंट कर देगा ना। प्लस साइन के साथ खोलोगे तो थीटा आ जाएगा और एक माइनस साइन के साथ खुलेगा तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा। नोट करके पॉइंट्स देखेंगे अपन वन बाई वन। पहला, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो बीच का एंगल जीरो या पाई, तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो और टेन थीटा जीरो मतलब m1 equals to m2. So this is the first condition if the two lines are parallel. So if L1 parallel to L2, so this implies slope of L1 is same as slope of L2. दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ऐसे सोचो, ऐसे वो ठीक है, फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, थीटा 90 होगा तो टेन थीटा 90 मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब नीचे वाला टर्म जीरो, तो यहां से आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो दिस इंप्लाइज दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2 शुड बी इक्वल टू -1। ऐसे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे m1 इक्वल टू m2, यहां लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। थैंक यू। हाँ थर्ड वाले पॉइंट को, ठीक है, कितना अच्छा, आज तुझसे अच्छा कोई है नहीं। हेलो हेलो हेलो, ओके वेरी गुड।
हाँ, the concept of that angles का sum 190 होता है. If alpha 1 मतलब theta 1 plus theta 2 अगर 90 है तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. और अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई है, आता है सबको कंफर्टेबल? ठीक है. तब मैं एक पॉइंट यहाँ बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना. अगर मैंने कंडीशन, इनफैक्ट मैं रिवर्स की बात कर रहा हूँ, उसको समझना. ठीक है. इफ अगर मैंने कंडीशन दी कि दो लाइंस हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 था, क्या कहा, स्लोप का प्रोडक्ट 1 था. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा. क्या मैं m1 को 10 अल्फा लिख सकता हूँ? क्या मैं m2 को 10 बीटा लिख सकता हूँ? That will be equals to 1 लिख सकता हूँ. That will be give you 10 alpha is equals to cot beta. इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी कि 1/10 बीटा cot बीटा होता है. Thank God. ठीक है. तो यहाँ से रिश्ता चाहिए हमको 10 अल्फा और अल्फा और बीटा में. तो कहना इससे अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस बीटा. 10 ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? यस सर, क्या होता है बावड़ो? हाँ, तो 10 ऑफ 90 माइनस थीटा बीटा इज इक्वल्स टू कॉट बीटा होता है, वो लगाया मैंने. तो यहाँ से देखो दोनों का सम कितना आ गया, पाई बाई 2. और दो एंगल का सम अगर पाई बाई 2 होता है, बोलो, तो द लाइन मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 1. ये है रिजल्ट इसका. तो कंक्लूजन लिखेंगे, दिस इंप्लाइज इफ L1 and L2 makes complementary angles, this implies m1 into m2 is equals to 1. कंफर्टेबल? यस सर, तो मुंह से तुरंत निकलता है, कुछ भी बोलो. हाँ यस, यस, आगे बोलो. हाँ यस, आगे बोलो. हाँ हो गया, यस, आ गया, यस, क्वेश्चन हो गया, यस. नहीं, आंसर भी आ गया, यस. नंबर आया, नो सर. लास्ट स्टेप होता है सिर्फ नंबर आना. उससे पहले तो यस ही चलता रहता है. पूरी क्लास, पूरा चैप्टर खत्म होता है यस सर के नाम पे. और जब रिजल्ट आता है तो नो सर. नंबर आया, नो सर. सिलेक्शन हुआ, नो सर. तो बस उस दिन नो सर निकलता है. उससे पहले तो सिर्फ यस ही निकलता है तुम लोगों के मुंह से. चलो अगला पॉइंट. इसी तरीके का दूसरा रिश्ता. मतलब ये आपको आता था, ऐसा मैं मान रहा हूं, ये आपने सीखा होगा, ऐसा मैंने माना. हाँ, फिर यस निकलेगा, पता था. m1 equals to m2 आपको आता है. m1 equals to m2 lines are parallel. m1 m2 minus 1 lines are perpendicular. You know this thing. Now if the lines makes complementary angle, then the condition is m1 m2 is equals to 1. Now आप बोलो तो मैं फुल डेरिवेशन कर दूंगा और आप बोलो तो मैं ओवरऑल भी कर दूंगा. सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं अब. तो सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री. ठीक है. तो आप बोलोगे तो मैं पूरा कर दूंगा, तो वैसे खाली कर लेते हैं हम लोग. तो वैसे तो मैं खाली करूंगा, पूरा नहीं करूंगा. ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा अगर पाई था, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा था. दोनों साइड 10 लगाओ. अभी यस सर, हर चीज में यस सर. अभी 10 लगाने का मतलब क्या आएगा वो बोलो. तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई माइनस बीटा. 10 ऑफ पाई माइनस बीटा माइनस 10 बीटा. तो यहाँ माइनस 10 बीटा शुड बी इक्वल्स टू 10 अल्फा. देखो ये हो गया m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0. ये सब काम की चीजें भी आगे आपको सर्किल आप पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, उस समय यूज होगा. तो क्या कंडीशन निकली यहां से कि अगर लाइंस आर supplement, lines make supplementary angles, तो m1 plus m2 is equals to 0. If the lines make supplementary angles, this implies angle the m1 plus m2 is equals to 0 implies lines make supplementary angles. Lines make supplementary angle. फोटो बनाना इस वाले पार्ट की. ठीक है. ध्यान से समझते हुए, हम बातें नहीं करना, केयरफुली समझना. ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था. मतलब मैं बहुत डीप में इसमें नहीं जाऊंगा. ये एक आर्टिकल आप लोग पढ़ोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर.
अभी जब स्ट्रेट लाइन के बाद आपके पास आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस समय ये वाली चीजें बहुत काम की होंगी आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और बहुत कंसेप्चुअली यूज होता है, तो इसको अच्छे से समझना। अभी हम लोगों ने जो रिश्ता लिख रखा है उस रिश्ते को ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा क्या ले रखा है, पाई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पाई ले रखा, तो अपन ने दो लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी, करेक्ट है। इसको मैंने बोला है अल्फा, L1 मान लिया था, और इसको बोल रहा हूं मैं बीटा, करेक्ट है। और मैंने कंडीशन दे रखी है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, तो हाउ मच दिस एंगल, अल्फा, वेरी गुड। ये समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा पाई लिया था, ये एंगल अगर अल्फा था ये बीटा था, तो ये कितना होगा, अल्फा। तो देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसको हम बोलते हैं लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस। इंक्लाइन समझ रहे हो ना, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब इससे मत कंसीडर करना झुकाव, जितने जितने एंगल पे ये इधर से है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उतने एंगल पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो नहीं, हम यहां से कंडीशन और बोलते हैं, दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि इफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 implies lines are equally inclined with coordinate axis बोला जाता है शॉर्ट में, with coordinate axis। बहुत डीप में इसमें मत जाना, अभी सिर्फ लिख लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में सर बताएंगे आपको। किसका रिश्ता बेटा, बेटा देखो पाई। बेटा आखिरी लाइन भी कुछ लिखा हुआ था, पढ़ लेते, नजरें ऊपर रखता है नीचे भी रखा कर, हिंदी में बोलो बेटा। इसके लिए था बेटा, ऐसे चल रही है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, यहां से लिखते जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे जाएंगे, अभी फिर यहां से होकर के ऐसे पहुंच जाएंगे, ऊपर ही ऊपर नहीं चलते रहते हैं ऐसे। सिचुएशन होती है ना कि पहले पन्ना भरा जाता है फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाता है, तो हम लोग पीवी को एनआरटी में ही पढ़ते हैं। कंफर्टेबल एवरीबॉडी, वेरी गुड। पांचवा पॉइंट, अपन तेज तो नहीं पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए पता ही नहीं तेज है कि स्लो है। ये तेज पढ़ना पड़ता है बेटा, आपके लिए तो जरूरी है ना, अभी थोड़े दिनों बाद तो पढ़ना ही पड़ेगा। भाई गधे को खच्चर बनाने में टाइम तो लगता है ना। घोड़े की तो बात अभी नहीं कर सकते, वो तो 5-6 टेस्ट के बाद होती है, 4-5 टेस्ट के बाद होती है, तुम घोड़े लायक हो भी कि नहीं। अभी तो गधे को खच्चर बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट पे आते हैं, बहुत सिंपल है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो क्या उसकी इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, फंडा पता है। तो मैं लिख रहा हूं कि इफ L1 इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, if L1 is equal to something and L2 is parallel to L1, तो this implies equation of L2 is, हाँ भाई क्या फर्क आता है, स्लोप सेम रहता है, सिर्फ फर्क कांस्टेंट में आता है। तो वो इक्वेशन आ जाती है L2 की ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई ऐसा आइटम जिसको ये नहीं पता था तो मैं पूरा डिटेल में बताऊं, तुम हो अच्छा, ये कैसे लिखा ये पूछना क्या था। ओके बेटा, लाइन की इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू mx प्लस c, ये तो पता है। तो अगर मैं लाइन के स्लोप की बात करूंगा, इसका स्लोप ले लिया अपन ने माइनस का a बाई बी एक्स प्लस का लैम्डा, एक लाइन L1 थी ये, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या सेम होता है पैरेलल लाइन में, थीटा, वेरी गुड। हाँ मेरा नाम करेगा रोशन, हाँ बेटा वो पहला लाइन वही लिखी, पढ़ लेता का कर कह रहा था, चार डाल रहा था का है, स्लोप बराबर है ना, अगर लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर L2 पैरेलल L1 की थी तो L2 की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू स्लोप सेम, फर्क किसमें आएगा, खाली कांस्टेंट में, उसकी जगह पे म्यू रख दिया। अब दोनों को कुच्चू कुच्चू कर दो,
कुछ कुछ मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई, और इधर चला जाएगा माइनस का बी लैम्डा, उसको मैंने C1 लिख दिया, और ऐसे यहां पे करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और माइनस का बी में उसको मैंने C2 लिख दिया। पक्का? अगला वाला तुम्हें बताना है, सोच लो। अगर यस सर तुमने बोला है तो अब सर तुमसे वसूल लेंगे अगला। किसी को और भी पूछना, कहीं उसी के बहाने कई लोग और निपट गए होंगे, चुपचाप बैठे होंगे, अरे पूछेगा कोई ना कोई, हम क्यों पूछें। तो ये है इसका डेरिवेशन इफ पैरेलल टू अनदर लाइन। ठीक है, तो ये सब पढ़ा नहीं है कि याद नहीं है, दो चीजें होती है ना, नहीं है। अच्छा कितने लोग, नहीं सच्ची सच्ची कितने लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब पता ही नहीं क्या चलता है, कहां से आ गया, लाइन अच्छा ऐसे होती है, हैं? अच्छा है ऐसे लोग, बहुत शानदार बात। नहीं नहीं, मतलब आपकी गलती नहीं है इसमें, मैं हमेशा बच्चे लोग बोलते हैं मुझसे कि 13 के बच्चे यार, जो बच्चे आते हैं बहुत वीक होते हैं, तो मैं बोलता हूँ उन्हें बच्चों की गलती क्या। अच्छा अब जब पढ़ाई नहीं है किसी ने तो कहां से उनकी गलती है। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा ABCD पढ़ा, बोलोगे हाँ, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वो अलग बात है चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग ना बता पाओ है ना, वो एक अलग बात होगी तुम्हें चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग ना आती, लेकिन ABCD तो पढ़ के आए हो ना। अब यहाँ तो पता ही नहीं है ये लाइन मतलब स्लोप अच्छा M से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें तो लगा स्लोप है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सर्किल को S से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा सर्किल था, हमें तो लगा C से रिप्रेजेंट करते होंगे, तो यहाँ तो सब बदल ही जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो बोले ना आपकी गलती नहीं है, मैं तो बोलता ही हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं का तो हम पढ़े नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। वो होती ना कहावत नहीं, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाई, कभी ना कभी तो काटी जाएगी। आ गए तो कटोगे या तो अभी कट लो ना बाद में जिंदगी भर कटते रहना। चलो भाई जब कटेगा तब पता चलेगा अभी मत पूछो क्या है, ठीक है अब एक लाइन हलवा नहीं थी, अब हमें चाहिए एक लाइन जो उसके परपेंडिकुलर हो। अभी जैसे हमने बात कर ली क्या, L2 है पैरेलल L1, तो अब हमें बात करनी है कि दिस एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू। अच्छा परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये मत सोचना पता नहीं कौन सा परपेंडिकुलर, पी कैसे बनाते हैं, आधा तो बनाया नहीं, नीचे ले ही नहीं गए है, नीचे वाला डंडा घुमा दिया इन्होंने पी में, तो परपेंडिकुलर का सिंबल है बच्चा, ठीक है। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, चुप रहो। L2 is perpendicular to L1, तो दिस implies, हाँ जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं पूरा डेरिवेशन कर दूंगा, जिनको आता है वो फटाफट नोट करेंगे, तो पहले मैं डेरिवेशन ही कर दे रहा हूँ, नोट मत करना डेरिवेशन को। ध्यान देखना बच्चा, अपने पास एक लाइन थी जिसकी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a बाई माइनस का a बाई बी एक्स प्लस का लैम्डा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो L2 जो परपेंडिकुलर L1 होगी, तो जो स्लोप ऑफ L2 होगा और स्लोप ऑफ L1 होगा, उन दोनों का रिश्ता क्या होगा, -1 का। तो यहां से स्लोप ऑफ L2 क्या आ गया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। स्लोप ऑफ L1 क्या है, माइनस a बाई बी, अभी लिखा हुआ है। तो यहां से स्लोप ऑफ L2 कितना आ गया बच्चा, b बाई ए। अब अगर हमें लाइन L2 की इक्वेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू स्लोप b बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस के, c की जगह पे k यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा दो, तो जब इसको सजाओगे तो देखो इसकी इक्वेशन लिखी हुई है L1 की, ऐसे लाएंगे तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस C1 इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। अब जरा इसको लिखो, तो देखो bx माइनस ए वाई, यानी L2 की इक्वेशन क्या आ गई, bx माइनस ए वाई प्लस कुछ कांस्टेंट नया C2। तो देखो क्या रिश्तेदारी होती, कैसे आंसर फटाफट लिखते हैं, जो यहां बैठा हुआ है x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और बीच का साइन बदल दो, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और बीच का साइन बदल दो। बताओ ax प्लस बी वाई प्लस C1 कोई लाइन थी, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फटाफट बोलिए, bx माइनस ए वाई प्लस C2 इक्वल्स टू 0। होपफुली समझ में आ गया, क्या लिखा बेटा, बेटा ये इनटू था ना, नहीं नहीं
कोई बात नहीं, आएगा बेटा। हाँ मेरी गुलाम कर दिया मैंने, गलती करी, अभी कूदूंगा, यहीं से कूदूंगा नीचे। इतना बड़ी गलती करी, कूदना पड़ेगा मुझे। यहीं से कूद जाऊंगा, देखना अभी। हाँ सही है, इक्वल लगेगा बेटा। हाँ इक्वल, ये देखो दो लाइनें खींची, इक्वल, ये देखो इक्वल। Some things are understood by your own if you have that thing. चलिए, छोटी छोटी चीजें हो गई। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। अब छोटे से इस पे क्वेश्चन करते, फिर एक थोड़ा सा हैवी आर्टिकल आएगा, इसलिए अभी खुश हो रहे हो, अभी सब अरे इतने आता है, अरे यार ये तो ये हो गया। एक थोड़ा सा हैवी आर्टिकल आएगा जिसका एक क्वेश्चन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर या शायद लास्ट ईयर 19, 20, 21 में एक बार मेंस में आया है। तुम्हें कैसे पता कौन सा आर्टिकल है? पेपर में नहीं, जो आर्टिकल अभी आएगा उस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। तो पहले तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, आइए। बातें नहीं बिल्कुल। अच्छा ये भी नोट कर रहे हो? नोट हो गया सबका? 2-3 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं, तुरंत तुम लोग दे दोगे ऐसा मैं मान ना हूं। मान लो सर, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा, मान आप रहे हो। गुनाह आपने किया, हमने थोड़ी किया। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं, वो छूट जाता है हर बार, ठीक है। 7 पॉइंट। दो लाइनों की इक्वेशन अगर हमें पता है, ठीक है, तो इफ L1 A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and L2 A2x plus B2y plus C2 is equals to 0, दो लाइनें गिवन है। अब उस पे कंडीशन लगा रहा है, इफ दिस थिंग देन पहला केस, अगर दोनों लाइनें पैरेलल थी, हाँ वेरी गुड, आता है ना, दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होते हैं? अगर थोड़ा बहुत किसी ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा हो 2D में तो उसका, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं, यहां से आ जाएगा। स्लोप बराबर होंगे कि नहीं बस ये बता दो। तो पहले वाले का स्लोप बताओ, माइनस A1 by B1 is equals to minus A2 by B2. So can I say it's A1 upon A2 is equals to B1 upon B2? कंफर्टेबल? और क्योंकि लाइनें पैरेलल थी तो उनके कांस्टेंट टर्म सेम नहीं होंगे, कैन नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब अगर कंडीशन आती दूसरी, लाइन L1 ओवरलैप विथ L2, तो व्हाट दिस इंप्लाइज? तब देखो इसको समझना बेटा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल हंसी मजाक में मत ना, क्योंकि काम की चीजें, सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पे। कॉलम मैच आए हुए हैं आईटी के अंदर और मेंस मारेगा, सीधे चोरी करेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लाइन L1 और L2 क्या है? पैरेलल हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन L1 L2 क्या है? ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप करने का मतलब समझ रहे हैं? कि एक लाइन L1 ये है और एक लाइन L2 ये है, करेक्ट है? तो दोनों के कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। तीन सोल्यूशन किसको दिख गए? अरे भाई साहब लाइन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगी। इसमें कितने सोल्यूशन आएंगे? नो सोल्यूशन। इसमें कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या आएगी? A1 अपॉन A2 सेम, B1 अपॉन B2 सेम, C1 अपॉन C2 सेम। ओवरलैप कर गई। आ रहा? अरे आया? ओके। अब अगर हम बात करते हैं दीज टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या मैं बोलूं दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर तो सीधा रिश्ता आएगा। थर्ड पार्ट, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो दिस इंप्लाइज स्लोप का प्रोडक्ट -1। पहले वाले का स्लोप बोलो बिना पेन चलाए, दूसरे का बोलो, दोनों का प्रोडक्ट बोलो। A1 A2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू -1। तो कहने से प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0।
तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, टू बी पैरेलल, टू बी ओवरलैप। 3 केसेस। एक चौथा क्वेश्चन, एक चौथा पॉइंट भी दिमाग में आ गया, तो वो भी लिखो। मतलब लिखने से पहले मैं किसी से पूछना चाहता हूं, कौन कंफर्टेबल है, हाथ उठाए। ये हालात, कुछ भी पूछूं मैं? अभी थोड़ी पूछूंगा कि आलिया भट्ट कहां गई है। हर पूछूंगा तो इसी को लिंक अप ना। एनीबडी? नोबडी? किसी को कॉन्फिडेंस नहीं कि सब पूछ लो, गलती तो बताओ, इससे क्या हो जाएगा भाई? सही होने पे कौन सा आप हमें चॉकलेट दे दे रहे हैं? हाँ देखो, हाथ उठ गया सीधे सीधे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल आराम से बता लोगे। 2 लाइनें पैरेलल थी, बस हो गया, ठीक है। हाथ उठा बैठा है। 2 लाइनें पैरेलल थी, पिक्चर दिख रही। 2 लाइनें ओवरलैपिंग थी, पिक्चर दिख रही है। 2 लाइन परपेंडिकुलर थी, पिक्चर दिख रही है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, उसका केस बता दो। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन क्या आएगी? अरे वो तो मुझे पता है, इंटरसेक्ट सोल्यूशन आएगा। बस ये ना हो, बस ये ना हो। अगर ये हो गया तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल नहीं हुई तो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे वो कुछ भी हो, इंटरसेक्ट तो करेंगे करेंगे, चाहे इनफाइनाइट केस में कर रही हो। यानी कि मैं बोल रहा हूं चौथी कंडीशन, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, A1 अपॉन A2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू बस B1 अपॉन B2। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होंगी। फटाफट रिवाइज करो जितने पॉइंट लिखे अभी अपन ने, जल्दी से पढ़ना। फॉर्मूला एंग्लोटिन 2 लाइंस का, कंडीशन फलाना डिमाका रहता। सॉरी। ये कैसे आई? 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगे ना, स्लोप्स को इक्वल कर दिया। इंटरसेप्ट बराबर नहीं होंगे, ऐसे सोचा कर। अगर तुझे कभी भी कंफ्यूजन हो ना बेटा, इन क्वेश्चंस में ऐसे बनाया करो। y इक्वल्स टू mx प्लस c ये था, तो इसको c1 बोल सकता हूं मैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c2 ये हो गया। स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। तो स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सर, हर बच्चा कर लेना चाहिए, ठीक है। और आंसर मैं जिससे पूछूंगा वो देगा, कोई आंसर देगा नहीं। जिसका होता जाए सिर्फ फट्टे से अपने हाथ उठा देना, पर्सनल हाथ। इन्हें पड़ोस वाले का उठा के खड़ा कर दिया। पहला आंसर तो गर्ल्स ही बताएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने दिया करो। फाइन, बड़ी ऐसी आ रही है। फाइन एंगल बिटवीन लाइंस L1 x minus y plus 5 is equals to 0 and L2 x plus 2y equals to 0. Find angle between the line L1 and L2. तो इतने टाइम नहीं लगना चाहिए था। बस बस हंसना नहीं, टाइम नहीं है इतना हंसने का। अरे गर्ल्स क्या कर रही हो, बेइज्जती करा रही हो अपनी। सोचो, हजम करने के लिए पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा 1/3 तो इन्वर्स कर दो 3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। M1 कितना है 1
M2 कितना है -1/2 और हमें फॉर्मूला किसका लगाना है tan थीटा। फॉर्मूला याद होगा M1 - M2 अपॉन 1 माइनस M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। सही है। सर क्लास के बाद कितने लोग का सही है और किसका गलत है? गलत भी हुआ है। क्या कर दिया तुमने? वही 1/3 होना चाहिए था वैसे। अगला क्वेश्चन, आंसर नहीं देगा कोई भी जब तक मैं पूछूं ना, हाथ उठाना है सिर्फ। मैं एक छोटा सा ऐसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओरल ऐसे ओरल बस, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1,2 से पास करे 30 डिग्री पे हो, निकाल लोगे? ठीक है ना, वो नहीं करना, ये करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes 1,2, दिमाग लगाना है थोड़ा। मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with the line L1 2x plus 3y equals to 10। मतलब एक लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाली दूसरी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1,2 से पास करे। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद। सब निकालो, सॉरी। ये आंसर मुझे दे रहा है, सही है। दो लोगों हो गया, हो जाना चाहिए था इतनी देर में। चलिए बाकी लोग देखिए, इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसेप्ट वाइज। क्या करा जा रहा है वो समझिएगा। उसने बोला एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1,2 से पास करे, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी जो पास करी 1,2 से, उसकी इक्वेशन है y - 2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - 1। ये समझ में कैसे लिखा? पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा क्योंकि हमें पॉइंट गिवन था, स्लोप हमें एज्यूम कर लिया कि इसका स्लोप क्या है m। अब उसने कंडीशन क्या दी है कि जो लाइन L है और जो लाइन L1 है उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। मतलब क्वेश्चन को समझोगे तो ऐसे बना हुआ है, ये L थी और ये L1 थी और इनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। हमें इस लाइन का खाली स्लोप तो निकालना है। क्या दो लाइन के बीच का एंगल पता है? दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं हम। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ L1, फटाफट बताइए इस लाइन का स्लोप। निकालना सिखा चुका हूं आप लोगों को, -2/3। क्या अननोन बैठा है m, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया एंगल बिटवीन टू लाइंस का, तो tan 45 डिग्री। फॉर्मूला बोलो, मॉड ऑफ m माइनस m1 कितना है -2/3 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 दैट इज -2/3। कितने लोगों ने ये कर लिया था? वो हाथ उठाए। हम कम लोगों ने किया था, होना चाहिए था। ठीक है, कैलकुलेशन इसके बाद अगर किसी को टाइम लग रहा है इट्स ओके, बट ये कंसेप्ट वाइज ये समझ में आना चाहिए था। अब हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। tan 45 मतलब 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3m माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2m। मॉडुलस खोलना आता है सबको? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद द मॉडुलस पार्ट। तो इसको ओपन कर देंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा 3m प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2m। एक बार 1 के साथ खुलेगा और एक बार -1 के साथ खुलेगा।
3m प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2m इज इक्वल टू -1। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2m, तो अल्टीमेटली आ गया m इज इक्वल टू 1/5। सॉरी, यहां से करेंगे 3m प्लस 2 -3 प्लस 2m। ठीक है, इसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। इनफैक्ट एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत बोलना नहीं आते हैं, दो लाइन के बीच के एंगल से मैनिपुलेट करता हुआ। तो यहां से m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के बराबर, तो 2m आ गए, तो करस्पॉन्डिंगली दो लाइंस की इक्वेशन आ जाएंगी। तो पहली लाइन की करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5 x माइनस 1, और दूसरी लाइन की करस्पॉन्डिंग बनेगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। गलत किया है, -2, अच्छा ये -5 आएगा, सही है। तो एक लाइन की इक्वेशन आ गई y प्लस 5x इज इक्वल टू 7, सही है। और एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 5y माइनस x इज इक्वल टू 9। बताऊं क्या आ गया? कंफर्टेबल एवरीबॉडी? ठीक, ये बहुत ही सिंपल है गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेट करना, वेट करना बच्चा पार्टी। फाइन लाइन, कम अंग्रेजी लिखो जैसे अंग्रेजी वाला पढ़ना। फाइन लाइन परपेंडिकुलर टू L1 2x minus y is equals to 7 and passing through point of intersection of lines 3x plus y, sorry 3x plus 4y is equals to 8 and y axis. आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना, बस सिर्फ टाइम देखो अपना कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो। सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो दोनों को सॉल्व करके मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था, y एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्ट करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। y एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 8/4 मतलब 2 आ गई। तो देख इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया
0,2। ये कितने लोगों ने निकाल लिया था? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एक लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो मैं मान लो L परपेंडिकुलर टू L1। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सीखा था कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इंटरचेंज द x एंड y कोफिशिएंट। तो दैट मीन 1 इंटू एक्स और 2 इंटू वाई। बीच का जो साइन था माइनस था वो क्या हो गया? प्लस। इक्वल्स टू चाहे प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने। ये समझ में आया कैसे लिखा? अब हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। तो उसने बोला ये लाइन कहां से पास कर रही है? दिस लाइन पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट? पी। तो इस लाइन को पास करा दिया, पासेस पी। पासेस पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे अपन ने? 0,2 सेटिस्फाई करा दो। तो 0 प्लस 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -4। इस सी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो, अल्टीमेटली आंसर निकाल दो। दैट विल बी x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। सही है? एवरीबॉडी इज ओके? कंफर्टेबल? दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलता है, एक लाइन के साथ एंगल बनाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा एक आधा आर्टिकल और कवर करने के बाद। इज इट ओके एवरीबॉडी? कितने लोगों का सही है? कंप्लीटली होना चाहिए। ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिक्कत क्या रही है? मतलब हो क्यों नहीं रहा है? कई लोग बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं, ऐसा सोच रहे हैं होम साइंस की क्लास चल रही है। ऐसा कोई है जो होम साइंस की क्लास सोच रहा हो? होम साइंस का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, पता है? लो असर होम साइंस से क्या बनता है? नहीं बेटा, उसके लिए तो खाना बनाना इतना आसान नहीं है, शेफ बनना। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2000 में, ठीक है? तब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन खुद भी पढ़ता था। तो मैं जिन दो बच्चों को पढ़ाता था, फर्स्ट मेरे बैच से जो दो बच्चे थे, एक ने तो इंजीनियरिंग करी थी, बीटेक करा, फिर एमबीए किया। इस समय वो एचएसबीसी बैंक में मुंबई में ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच हेड है शायद मुंबई किसी ब्रांच में। दूसरा वाला जो भाई था, उसको दोनों खब्बू बहुत थे, मोटे मोटे थे, खाते बहुत थे, खूब मोटे मोटे थे, मतलब थुल थुल टाइप के। जो छोटा वाला था, he was at that time in class 7th I suppose, 7th या 8th, I'm not exactly remember। तो उसने एचएम किया था, होटल मैनेजमेंट, क्वालिफाई किया था, बकायदा गोवा से किया था। इस समय वो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है? तो उसका वेट जब वो करने गया था होटल मैनेजमेंट का कोर्स आफ्टर 12th, तब उसका वेट रहा होगा लगभग 95 के अराउंड, ठीक है, 12th में। और 3 महीने बाद, नहीं 6 महीने बाद जब वो लौट के आया तो 65 kg उसका वेट था। 6 महीने में, 6 या 5 महीने में 30 किलो वेट कम हुआ था उसका। क्योंकि कल भरे वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स रहा था, 4 बजे उठता था और 12 बजे सोता था। बहुत हार्ड वर्क है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, बहुत हार्ड वर्क, एक्सट्रीम। सारा काम सिखाते हैं वहां पे, हर चीज, कटिंग से लेकर के, चॉपिंग से लेकर के, और पूरे यूटेंसिल्स का यूज करना, उनको वॉश करना, उनको कैसे केयर करके रखना है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है होटल मैनेजमेंट कर लिया क्या है, ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छा है उसका भी स्कोप फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। अभी अपन एक आर्टिकल लेंगे, भी अपन ने उस आर्टिकल को रोका है, वो आर्टिकल थोड़े से और बड़े हो जाओ तब ले लेंगे, नहीं वो कल की क्लास में ले लेंगे उसको, सीधे सीधे आते। सबसे पहला आर्टिकल लूंगा मैं, आज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हैवी हो जाएगा बहुत ज्यादा। कई लोगों को ये भी बहुत फैमिलियर होंगे इससे, कि हमें अगर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, और हमसे उस पॉइंट से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर की लेंथ ड्रॉप होगी डी, उसके बारे में वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो हमें दो चीजें गिवन होगी, एक तो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट गिवन होगा। आई कंसीडर द पॉइंट एज अल्फा कॉमा बीटा या x1 कॉमा y1 ले लो, चलो कंफर्टेबल रहोगे x1 कॉमा y1 से, ठीक है? पहले तो हम फॉर्मुला लिखते हैं, फिर इसके डेरिवेशन पे आ जाएंगे। तो जो ये डिस्टेंस का फॉर्मुला होता है, क्योंकि डिस्टेंस इसलिए मॉड लगता है, करेक्ट है? फॉर्मुला क्या होता है, कैसे याद करना है, पहले तो हम लोग याद करने पे आएंगे, फिर डेरिवेशन पे आएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो x और y थे उसको इन पॉइंट की कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो। तो बोलो क्या लिखूं?
ax1, बोलो बोलो फटाफट, याद करना है। देखो आप लोगों से मैंने कल भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट में सारे रिजल्ट्स रटे होने चाहिए। डेरिवेशन आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन का वो आपसे बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं करेगा, या तो क्वेश्चन फ्रेम कर दे, दैट इज डिफरेंट इशू। हम लोग क्या इसको याद करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन को प्लेस करते, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, डन डन, ओके, अपॉन अंडर रूट के अंदर जो यहां पे x का कोफिशिएंट हो विद साइन, जो यहां पे y का कोफिशिएंट हो विद साइन, उनके स्क्वायर का सम लिख दो। तो बताओ क्या लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया। कुछ आया कि नहीं पहले बता दो, बिना देखे कॉपी में लिखेंगे हर बच्चा, बोर्ड से देखना नहीं, लिखते वक्त देखना नहीं है, और अगर देख रहे हो तो लिखना नहीं है। सबसे पहले बोर्ड पे देख लो क्या बोला है मैंने, कौन से दो चीजें बोली याद रखने के लिए, उनको यूज कर लो, समझ लो, और फिर उसको अप्लाई कर लो। लिया होगा, ठीक है। आइएगा, मान लो कोई बच्चा बोलता था इसका प्रूफ दे दो, तो प्रूफ आप हिंट में लिख लेना, पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं कहीं पे भी। कैसे करा जाता है ये समझा देता हूं। ये एक्स एक्सेस थी और ये वाई एक्सेस थी, और जो आपको लाइन दे रखी ना एल, उसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एल बना दिया, चलेगा, ठीक। अब हमने ये जो पॉइंट पी था ना, पी पॉइंट को यहाँ पे ऐसे दिखा करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा दिया, तो आपको समझ में ये फोटो उठ करके ऐसे दिखने लगी। अरे आया, चलो। अब अगर हमसे पूछ रहा है लाइन की इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बता सकते हो क्या, मुझे एक ही कोऑर्डिनेट दे सकते हो एवरीबॉडी, पक्का, बताओ एक कोऑर्डिनेट। हाँ, अब तो आगे भी तो कुछ होगा, बस वाई 0 होगा। हाँ, माइनस सी बाई ए कॉमा 0, एवरीबॉडी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी, डन एवरीवन, ओके। अब अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा आप लोगों ने लास्ट क्लास में मुझे बताया था। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बना दूं, तो क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया लिखवा सकते हो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, लिख दूं? तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी लिखना चाहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, तो क्या लिखूंगा एरिया, बोलो, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, x1 और y1, हाँ बोलो, x1 y1 1 0 माइनस सी बी 1 माइनस सी बाई ए 0 1, एनी डाउट? मॉड क्यों लगाया, समझ आ गया, क्योंकि एरिया लिखा है, दिख गया सबको, पक्का, ठीक है। अब अगर मुझे इसी एरिया को दोबारा लिखना है, इसी एरिया को दोबारा लिखना है, अब की बार मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। देखो ट्राइंगल तो सेम ही बना रहा हूं, कहानी में बस ट्विस्ट ये है कि अब की बार मैं हाफ बेस इंटू हाइट लिखना चाहता हूं। अरे लिख सकता हूं ना, तो बोलो हाफ बेस, बेस, इसकी लेंथ पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ट्राइंगल है, तो बेस कितना है, अंडर रूट ऑफ सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर, डन, इनटू हाइट डी के बराबर। उड़ गया कि आ गया, पक्का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिटरमिनेंट जैसे ओपन करा जाता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी की ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमने यहां लिख रखी है। ये है इसका डेरिवेशन, पूरा करूं कि कर लोगे इसके बाद, नोट डाउन, बस हिंट लिख करके छोड़ लो, कोई पूछने नहीं जा रहा आपसे कहां से है, बस ये भी लिख लो आप।
दो बार एरियाज को इक्वेट किया दो अलग अलग तरीके से। बातें नहीं बच्चा। मंडे से आप लोग के केमिस्ट्री का शायद बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन में आपका बैकअप इसका वाला पूरा हो जाएगा, 3-4 दिन में फिर केमिस्ट्री बैकअप। उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट होगा, या शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैंने कल बोल तो दिया था शायद। रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है तो आप लोग मुझे, मेरा नंबर है आपके पास, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करना रात के 12 बजे, ठीक है, साइलेंट पे रहता है, ठीक है। एकेडमिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारीज हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई डीसी में टीचर आपको नहीं मिलता है, डाउट काउंटर सारे अवेलेबल रहते हैं, टीचर फुल टाइम रहते हैं आपके पास। शाम को जैसे किसी को डाउट पूछना है, कोई रिवाइज कर रहा है, किसी का कुछ छूट गया है आर्टिकल, तो शाम को आना है। कोई भी एकेडमिक्स से रिलेटेड आपके पास इश्यू आता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं 9509393345, ठीक है। एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई भी, ये नहीं कि सर भूख नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है, पापा की याद आ रही है, मम्मी लेके जाना है, मम्मी के पास भाग के जाना है हमें, तो ऐसी कोई पर्सनल क्वारीज के लिए फोन ना करें हमें, एकेडमिक के लिए करें, पर्सनल के लिए पर्सनली मिल करके बात करें। हाँ, ये मैं बोला नाम जलेबी भाई। आप लोग NS करके सेव कर लो। निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव। अच्छा, मैंने अपने बारे में आप लोगों को पता नहीं, तुम लोग को मेरे बारे में शर्म आती थी तुम लोग को, है भाई। मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन ही बता दे रहा हूँ, मैंने MSc कर रखी है मैथ्स में, BSc भी करी है, 12th भी पढ़ा है, 10th भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने MBA कर रखा है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, ठीक है। फिर मैंने MTech कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिर मैंने MPhil कर रखा है मैथ्स में। ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है। और कुछ पूछना है तो बता दिया, ठीक है। मेरी एज 41 ईयर्स है। क्या? सैलरी मेरी 5 फिगर में है, ठीक है। उससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अपने नंबर देखो 3 फिगर में आ जाए, बहुत है। चलो आगे बढ़ो। नोट का पहला पॉइंट। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात कर ली कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस, बातें नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अपने पास 2 लाइनें दे रखी बेटा, एक L1 है AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, एक लाइन L2 है AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0, और हमसे इन दोनों लाइनों के बीच के डिस्टेंस का कैलकुलेशन वो करवाना चाहता है कि जो डिस्टेंस आया है इनके बीच में ये D कितना होगा, वो आप बताइए उसका फॉर्मूला। तो हम लोग किसका प्रूफ भी चाहो तो प्रूफ देख लो डायरेक्टली। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो P, इसको सीखना, मतलब इसके प्रूफ को एज ए प्रूफ मत देना, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करे जाते हैं ऐसे उन क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करा x1, y1, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट आपका वेक्टर 3D में आपके पास दोबारा आएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन का तरीका होता है उसमें। हम लोग इसको स्लोप से भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके वेक्टर फॉर्मेट में, बट उतनी की जरूरत नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज ये P मैंने x1, y1 मान लिया। अब अगर मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, तो क्या मैं इससे डिस्टेंस पूछ सकता हूँ आपसे? तो बताइए D क्या बनेगा इस P और इस लाइन पे? हाँ बोलो बोलो बोलो, इस P से ये बोलना, हाँ बोलो, मॉडुलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एनी डाउट? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? अब ये P पॉइंट कहां है? P पॉइंट कहां है?
L1 पे, तो P कहाँ लाई कर रहा है? P लाइज ऑन L1। अब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा? तो वी कैन से AX1 प्लस BY1 प्लस C1 इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब क्या ये जो एक्सप्रेशन है और जो ये एक्सप्रेशन है ये सेम लिखिए, तो AX1 प्लस BY1 की वैल्यू क्या हो गई? वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो ये वैल्यू उठा करके मैंने यहां रख दिया, तो यहां से डी का फॉर्मूला क्या बन गया? -C1 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सुंदर लिखना होता है इसलिए हम लोग इसको सुंदरता तरीके से लिख देते हैं, डी इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड लगाए तो कोई भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे C1 माइनस C2 लिख दो चाहे C2 माइनस C1 लिख दो। इज इट ओके? टीपा कोई भी आर्टिकल आपका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपके पास टाइम खूब है, आप लोग डीसी में जाकर के टीचर से पूछिए, उसको रिवाइज करवाइए, क्योंकि अपना फाउंडेशन जितना आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका फाउंडेशन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता है, कैलकुलस का फाउंडेशन आपका फंक्शन से स्टार्ट होता है, अलजेब्रा का फाउंडेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट होता है, तो ये तीन जो चैप्टर बेसिक हैं स्टार्टिंग फाउंडेशन वाले, ये थोड़े से अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपको अभी कहीं पे भी छोटी सी भी चीज में डाउट रहता है तो प्लीज डिस्कस करिए, आपस में भी डिस्कस किया करिए, क्योंकि किसी को बताना समझाना से आपकी ही नॉलेज बढ़ती है। कभी ये मत सोचो, बिल्कुल समझाया करो बेटा पढ़ाई के बारे में। लोग ज्ञान ज्यादा देने लग जाते हैं ना। थॉमस का एरिया आता है आप लोगों को? क्या होता है? D1 D क्रॉस D2। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया हाफ AB साइन थीटा, और P1 P2 के टर्म्स में आता है, उसी का यूज करते हुए एक फॉर्मूला आएगा डेरिवेशन में। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides equations are given। बताइए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सही बोल लो। y is equals to m1x plus c1, y is equals to m1x plus c2, y is equals to m2x plus d1, y is equals to m2x plus d2। हाँ बोलो, हाफ आएगा, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2, हाफ आएगा बाहर। याद है ना? तो नोट कर लो, टाइम मत वेस्ट करो। हिंदी में बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलो, मतलब साइड्स इक्वेशंस आर गिवन। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? प्रश्न 9 point on y axis
whose perpendicular distance from line 4x minus 3y minus 12 is equals to 0 is 3 unit. शुभ्र जोड़ा बेटा, यही तो भावनाओं का अंतर है ना। तुझे क्या अच्छा लगे, मुझे क्या अच्छा लगे। Find point on y-axis whose perpendicular distance from line 4x minus 3y minus 12 is equals to 0 is 3 unit. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए। इतने में हो जाना चाहिए था। देखिए क्या करा जाएगा, उसने बोला है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो सीखा करो हर एक चीज का मतलब। तो पहली लाइन है फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मैंने मान लिया लेट द पॉइंट बी पी ऑन वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट होगा 0, लैम्डा। करेक्ट है। अब उसने बोला इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो पॉइंट पता है, लाइन पता है अपने को, तो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पॉइंट ऑन लाइन 12 इक्वल टू 0 पे। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, तो 4 इंटू 0 माइनस का 3 इंटू लैम्डा माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस, 3 के बराबर। लैम्डा निकाल लिया, आंसर आ गया। दो वैल्यूज आएंगी, क्या कह रही, 1 और -9, यानी 2 पॉइंट निकल के आ गए। एक पॉइंट आ जाएगा 0,1 और एक पॉइंट आ जाएगा 0,-9। कितने लोगों का सही है, होना चाहिए था सबका। काफी सिंपल दिया था ये तो मैंने। 0,1 0,-9 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करना है, वेट करना है। ये वाला कर लो, फ्री करना। three sides of square are, बातें नहीं, x plus 2y plus 3 is equals to 0, x plus 2y minus 7 is equals to 0, and 2x minus y minus 4 equals to 0. Find fourth side of square.
इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड मतलब है बेसिकली फाइंड इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड। क्या बेटा 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अच्छा आंसर तो बता रहा, दो आएंगे पहली चीज तो। इसका कंसेप्ट को देखना, एक दो क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों लाइनें पैरेलल दिख रही हैं, तो ये दो लाइनें तो ऐसे हो गई स्क्वायर की, करेक्ट है। और ये जो तीसरी लाइन है देखो इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप से दिख रहा होगा 1 2 और 2 माइनस 1 है, तो ये तीसरी लाइन क्या है इसके परपेंडिकुलर। तो मान लो मैंने पहले वाली को L1 बोल दिया, दूसरी वाली को L2 बोल दिया, तीसरी वाली को L3 बोल दिया, तो ये रिश्तेदारी ऐसी आ गई। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर। तो जो स्क्वायर बनेगा वो इन तीन के अलावा एक चौथी लाइन इधर होगी या फिर एक चौथी लाइन इधर होगी, सोचो। तो हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन और ये वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है जब ये चारों मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। आया नहीं आया जल्दी बताओ, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। फटाफट जवाब देना। इस एल की इक्वेशन लिखवा सकते हो, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल। तो एल की जो इक्वेशन होगी एल पैरेलल किसके, L3। तो दिस इंप्लाइज एल की इक्वेशन बोलो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा लिख दो या प्लस लैम्डा इक्वल्स 0 लिख दो। कौन अननोन है, लैम्डा जाए काम खत्म। ओके अब जरा दूसरी कैलकुलेशन देखना, जितना डिस्टेंस यहां से यहां का है क्या उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कौन सी दो लाइनें L1 एंड L2 इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन, बोलो बोलो, L3 एंड L। ये आया समझ में क्या किया, ये समझ में कैसे लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, फटाफट लिखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला बोलना है आपको, मैं तो बोलूंगा नहीं। मॉड दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, C1 माइनस C2, माइनस आएगा क्या अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का मॉड। जिसको नहीं आया बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हाथ उठा जल्दी से कि सर पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो, उर्दू फारसी पंजाबी पाकिस्तानी नेपाली बांग्लादेशी। डन, अगला बोलो। डिस्टेंस बिटवीन L3 एंड L, L3 ये है, पता है ना किसको L3 बोल रहा हूं, इसको L3 बोल रहा हूं मैं, L3 बोल रहा हूं इसको बोल रहा हूं L1, ऐसे मान लो इसको बोल रहा हूं L2, बोलो L3 और L। तो -4 माइनस लैम्डा, या चलो ऐसे लिख दो, खत्म, इक्वेशन ही बदल लो ना, प्लस लैम्डा कर लो, कंफर्टेबल रहोगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ आया नहीं आया पक्का, तो इनको तो वैसे ही काट दो, यूज ही नहीं है, हम लोग निकालेंगे भी नहीं। ये है कैलकुलेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक सबसे बड़ा रोल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द कैलकुलेशन पार्ट। यू मस्ट हैव टू बी नो कि कितना काम की चीज है, जिसको कई लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ √5 लिखते रहेंगे, अरे इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो कट ही गया, हमें क्या लाना है खाली लैम्डा। देखो ये कितना लिखा 10, अरे तो 10 लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है लैम्डा प्लस 4 का मॉड, माइनस को हटा देंगे क्योंकि मॉड लगा है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 6 और एक आ गई कितनी -10 -4 -14 आई, यानी कि दो लाइनों की इक्वेशन जो चाहिए दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई। यानी दिस इंप्लाइज जो फोर्थ साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक पेयर, एंड दूसरा पेयर क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नोट इट डाउन एवरीबॉडी। ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत यूजुअली आपको मिल जाएंगे मेंस के लेवल पे। स्ट्रेट लाइन आसान चैप्टर माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर मैं पांचों में कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेट लाइन को हम आसान मानते हैं, लेकिन आसान फिर ये उनके लिए होता है जिनको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस होता है, उनके लिए स्ट्रेट लाइन आसान होता है। अगर किसी को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसको स्ट्रेट लाइन को आसान बनाना पड़ता है। तो स्ट्रेट लाइन को आसान बनाना पड़ता है मतलब आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखने चाहिए कि अच्छा हाँ ये है, ये करना है, इससे आंसर आ जाएगा, ये करना है, इससे आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत हायतोबा नहीं होती है, हायतोबा शुरू ही होती है सर्किल से। पैराबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर हायतोबा, हायतोबा तो जहां दिमाग चलाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के साथ। अच्छा हाँ ये तो ऐसे भी होगा, अच्छा हाँ ये तो ये ऐसे भी होगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, लाइन से वो घूमेंगे, फॉर्मूले है, रिजल्ट है, स्टैंडर्ड है, यूज होते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। अब बताओ इसमें अगर मैं बोलूं स्क्वायर की जगह पे इसको रेक्टेंगल बना दूं और रेक्टेंगल की साइड दे दूं, क्या क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया बता दो। अरे रेक्टेंगल बना दूं और रेक्टेंगल की एक साइड हम तुमको दे दें तो एक साइड तो वैसे ही पता थी, है ना, एक साइड तुम्हें मैं और दे दूंगा तो दोनों लाइनें आ गई कि नहीं आ गई। क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोल दे कि ये तीनों मिलकर के एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, क्या कह रहा हूं, ये तीनों मिलकर के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका एरिया कुछ है। तो देखो C1 पता है, C2 पता है, D1 पता है, D2 निकालना होगा, M1 M2 पता ही था, फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया का, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, M2 आ गया। अरे आरएफ में कैसे कर रहा हूं, तो ये है कनेक्शन, ऐसे करना होता है। गणित के अंदर ना सबसे बड़ी चीज होती है हाउ यू हैव टू कनेक्ट द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमसे क्वेश्चन हो गया, काम खत्म ना, ये गणित नहीं सिखाती। गणित कभी ये नहीं सिखाती, गणित हमेशा ये सिखाती कि आपने जो क्वेश्चन करा, आंसर आने के बाद आपने उसमें से सीखा क्या। ये नहीं सीख लिया कि हमारा क्वेश्चन मैच, आंसर मैच कर गया तो हमने सही किया है, सही तो हो गया, कई लोगों को तो पता अच्छा आंसर आ गया, अच्छा होगा, ठीक है चलो सही किया होगा, ये भी होता है गणित में। तो ये नहीं होना चाहिए, आपने जो किया उसमें क्या कंसेप्ट सीखा वो पकड़ो, उसके आसपास सोचो, क्योंकि अभी टाइम है। कब नहीं सोचेंगे, जब टाइम ही नहीं होगा। पता है कि हमको आज के एक दिन में 100 क्वेश्चन करने हैं, अब 100 क्वेश्चन करने एक दिन में मैथ्स के, तो ऑब्वियस ज्यादा टाइम नहीं, हम ज्यादा सोच ही नहीं सकते। आज तो हमारे पास फुल टाइम है, तो आज तो हम सोच सकते हैं ना, थॉट प्रोसेस जनरेट करो कि इसमें अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इसमें अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ये गणित सिखाती है, गणित तब अच्छी होती है। और गणित में जिनको होता है ना सर गणित बहुत टफ लग रही है, गणित बहुत टफ लगती है, उनके लिए बता रहा हूँ ये सब चीजें। अब इससे मैं 2 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, बहुत छोटे थे, शायद आपके नोट्स में हो, मैं पूरा नोट्स पढ़े नहीं थे। अगर मेरे को, ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको। अगर हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल वो दे रखा है, ठीक है, और उसकी हाइट अगर h थी, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी हाइट h है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने फोटो बनाई है, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो इसका एरिया होता है डायरेक्ट, है लिखवाया जा चुका है, वेरी गुड। हाइट के टर्म्स में एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसी का दूसरा एक होता है कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हाइट अगर h थी और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखना हो, हाँ थीटा तो 60 है, तो कॉट 60 कितना होता है, 1/√3, यानी फॉर्मूला बोलो, h² / √3। अगर पता है तो मत नोट करना, नहीं पता तो नोट कर लेना। किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ हाइट h², इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ध्यान रखना, यूज हो जाएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, यूज होगा पक्का टेस्ट के। तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट इज h², एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट इज h√² / √3। बेटा क्लियर है, ठीक है। फॉर्म और पढ़ लेते हैं लाइन का, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है सबको, ठीक है।
कुछ बोर्ड से सिर्फ देखना है, बाद में नोट करना। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको समझेंगे पहले। अगर आपके पास ये ट्राइंगल होता, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो कैन यू गिव मी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? व्हाट इज दैट वन? हाफ x y1 x1 y1 1 x2 y2 1. Everybody is comfortable? This is the area of the triangle. Sure? पक्का? Okay. अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां से उठाऊं और यहां रख दूं, तो देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया। हो गया? तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए हमारे, तो यानी कि ये बन गया कोलिनियर होते ही, अगर इसको मैंने ए बोल रखा है, इसको मैंने बी बोल रखा है, इस पॉइंट को मैंने आर बोल दिया जो एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ट्राइंगल का इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट ये आ गया। अरे इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यहां से आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। याद रखना डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए, पासिंग टू पॉइंट्स, पासिंग ए x1 y1 एंड b x2 y2, a x1 y1 एंड b x2 y2 इज, तो उस लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे होती है, लाइन ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। ये कौन तड़पे पड़ा है, 2 मिनट प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे कुछ। डेरिवेशन समझ में आ गया? कोई नहीं पूछना है डेरिवेशन, लाइन का फॉर्मेट। बोलोगे सर ये क्या है, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। एक जगह भी हम लोग फैमिली ऑफ लाइन आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको यूज करते हैं। आईटी में भी एक दो क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, इसलिए हम लोग को डिटरमिनेंट फॉर्म बस पता होना चाहिए। तो एक्स वाई 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। किस फॉर्म में? डिटरमिनेंट फॉर्म में। कंफर्टेबल? जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले ले रहा हूँ इस पे, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का ही, ठीक है, टाइम भी हो रहा है। ज्यादा पढ़ लिया मुझे लग रहा। हाँ मुझे भी लग रहा ज्यादा पढ़ा दिया, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए भाई, बेहोश हो जाओगे। लाइन की फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड equation of a line parallel to base of triangle, parallel to base of triangle ABC, parallel to base of triangle ABC and passes vertex। फोटो बना दे रहा हूं मैं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा हूं। तो ये एक ट्राइंगल था, मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया, ये ट्रायंगल बनेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ तो बन जाएगा। कोलिनियरिटी कंडीशन नहीं आएगी, 0,5 ले लो, चलो पक्का बनेगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखना, ठीक है, पासेस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म में ही चाहिए आंसर, लिखवाया पूरा कंप्लीट तो करने देते, क्वेश्चन हो गया सर बोल दिया। अरे मुझे मतलब ही नहीं, मुझे डिटरमिनेट फॉर्म में चाहिए। अभी थोड़ी मतलब है सर मैं आ गया शादी करने आया बिना शेरवानी के चला है, लंगोट में है, तो लंगोट में थोड़ी शादी करवा दूंगा। अबे कुछ तरीका होता है किसी चीज का, लंगोट में आना शादी करने। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हमें इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो ये मान लो हमारा बेस था 1 2, ठीक है, ये था 3 5 और ये है 0,5। बच्चे ध्यान से समझना, पहले कंसेप्ट समझना। आंसर तो ठीक है सब लोग लिख देंगे, अब उस आंसर लिख लिया, अब उसको डिटर फॉर्म में कैसे लिखे सोच रहे हो बैठ के। जब भी कोई भी क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन का डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या चाहिए होंगे? 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तभी हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। अरे आया? तो हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसके पैरेलल, यही तो बोला उसने। अरे क्वेश्चन यही तो बोला उसने कि मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल के दो। क्या इस लाइन की इक्वेशन में एक पॉइंट दिख रहा है?
कहीं से एक पॉइंट और ला दूं तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा। अब बताओ वो पॉइंट कहां से आएगा? मुझे इस लाइन में एक पॉइंट और चाहिए, और सब बढ़िया आराम से खूब 5 लेक्चर तक पढ़े हो पैरेललोग्राम। ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे यहां मिला दूं तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं एक डी पॉइंट यहां निकाल दूं तो देखो ये आ बा सा दा डिटर वो बन गया, क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या डी पॉइंट आ गया? क्या ए ऑलरेडी पता था? क्या 2 पॉइंट आ गए? क्या लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा? यानी पूरी कहानी किस पे है? डी पे। अब जरा डी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? आएंगे कैसे? मैंने नहीं पूछा क्या आएंगे, मैंने पूछा आएंगे कैसे। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होता है। तो देखो 3 + 0 इज सेम एज 1 + 2 बाई 2 तो करना ही नहीं है, रोल ही नहीं है बाई 2 का। तो 3 + 0 बाई 2 इज सेम एज 1 + अल्फा, तो अल्फा के लिए 2 हो गई। आगे बढ़ो, 5 + 5 10/2 5, तो 2 + 3 लो आ गया 8 हो गया ना, 10 हो गया, 10 सॉरी 5 5 10 हो गया ना, 8 आएगा। करेक्ट है क्या? 2 8 आ गया क्या? 0 5 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं मुझे लाइन एल की इक्वेशन बताओ, तो बोलो लाइन एल की इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में। x y 1 0 5 1 2 8 1 = 0। कुछ आया कि मैंने अपना रिवीजन किया पक्के से? देखो आज हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ी हैं। आपको कईयों को पता, कईयों को लगा होगा सर बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये तो हमें आती थी। अच्छी बात है, जिनको आती थी दैट्स वेरी गुड थिंग, बट द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट इंक्लूडिंग टू लाइंस पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, डिटरमिनेंट फॉर्म, अभी हम लोग अगली क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म को कवर करेंगे और एक आर्टिकल और कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क दे दूं? कल क्लास है ना अपनी? ठीक है, तो कल तक के थोड़ा सा तो ले ही सकते हो अभी। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी 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 आपकी फरमाइश शुरू हो रहा है, रुक जाओ एक सेकंड, ऑल इंडिया रेडियो भी स्टार्ट होगा। हाँ गाना गा दो। एक्सरसाइज 1 में 12th कर लेना, 13 14 तुमसे हो जाएगा, 15 तो आसान है, 16 दिख रहा होगा 17 तो सीधे सीधा है, और 18 तो पक्का तुमसे होगा, 19 तुम्हें आता है, 20 मैंने बता दिया है, 21 भी तुम कर ही लोगे, और 24 तुम्हें पहले पढ़ा रखा है। तो 22 तक करने, 12 से 22। ठीक है, यूनियन एक्सरसाइज 1 है ये तो। ठीक है, यूनियन एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में हो। यार ये जो शीट देता है कम से कम टिक तो कर दो, पता ही नहीं चलते कहां तक दे रखे हैं। कहां किए? 9th कहां टिक किया? 9 नहीं किया हम लोगों ने अभी। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में 9 लोकस वाले। मैं लगता हूँ स्वामी टाइप का हूं नहीं? हाँ 13 14 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में 13 14 15। ये मत करना अभी, ये भी मत करो, मत करो। एक्सरसाइज नहीं करना, 1 ही करना खाली अभी। थैंक यू। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेट करो, आ रहे अभी, आ रहे अभी, आ रहे। ताकि सकता है
ये लॉजिक बस सोचा है। यहाँ C2 वाला कोई